नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ललित एजुकेशन पर। अगर आप भी बीएसटीसी 2025 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो साथियों आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो साथियों चैनल से जुड़ जाइएगा। साथियों ये बताने वाला हूँ कि मैंने भी अब तक 3 बार बीएसटीसी से एग्जाम दिया है और 3 बार में मैंने क्या गलती की है, मेरे को सीट मिली है या नहीं, सारी बातें इसमें बताऊंगा। और साथियों कौन सी किताब आपको पढ़नी है, 500 प्लस नंबर आप कैसे ला सकते हैं, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। साथियों मेरा अनुभव बताऊंगा कि क्या गलती आपको नहीं करनी है ताकि आपको साथियों अच्छे नंबर के साथ पहली बार में सीट मिल जाए। अगर साथियों पिछली बार भी आपने एग्जाम दिया है, अगर आपको अभी तक बीएसटीसी के लिए आपको एक सीट नहीं मिली, अच्छा कॉलेज नहीं मिला है, तो साथियों ये वीडियो आप देख लेना। इस तरह से आप ये जो आपके पास जो भी समय बचा है 2 महीने, इस तरह से आप तैयारी करोगे तो 100% साथियों आपको ये जो बीएसटीसी है कॉलेज आपको मिल जाएगा। तो साथियों चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, चैनल से जुड़ जाए और मैं टेलीग्राम से जुड़ जाए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आपको साथियों फ्री नोट्स चाहिए, पीवाईक्यू चाहिए साथियों, तो आप मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखे हैं, आप मेरे को व्हाट्सअप मैसेज करें, मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो साथियों बिना किसी देरी के साथ अपन शुरू करते हैं। अगर साथियों आप इसी साल 12वीं पास की है और बीएसटीसी का एग्जाम फॉर्म चल रहा है, अगर आपने भर दिया है तो अच्छी बात है, और इससे पहले भी आपने बीएसटीसी एग्जाम दिया है लेकिन आपको कॉलेज नहीं मिला है, आप 300 नंबर ही आए रह गए, तो साथियों 300 नंबर जो बिना पढ़े एग्जाम देने जाएगा उसके भी आ जाएंगे। लेकिन साथियों शर्त ये है कि अपने को चाहिए कॉलेज, कॉलेज चाहिए, कॉलेज मिलेगी आपको 500 नंबर, 500 से 450 के बीच इस साल। साथियों इस साल 500 से 450 के बीच आपको कॉलेज मिलने वाली, यही सोच के चलना है। अगर साथियों इसमें सीटें साथियों कोई एसटी का है, एससी का है, तो उनकी कट ऑफ कम जाती है और ओबीसी जनरल की कट ऑफ ज़्यादा जाती है। लेकिन आप भले किसी भी कैटेगरी से हो, अपने को स्कोर ये टारगेट लेके चलना है, नहीं अपने को ज़्यादा लेके चलना है कि 600 नंबर का पेपर होने वाला है तो 550 लाए, इतना नहीं लाए, आपको सिर्फ 450 से 500 के बीच नंबर टारगेट लेके चलना है और इतने नंबर आपके आने चाहिए। पहली बात तो ये, ठीक है साथियों। पिछली बार मेरे साथियों 450 नंबर थे साथियों, लेकिन मैंने ऐसे ही अनुभव के लिए मैं एग्जाम देता हूँ, तो लास्ट एग्जाम जो 2024 हुआ था मेरे 450 नंबर आए थे साथियों, और मैंने किस तरह से तैयारी की मैं भी आपको बताने वाला हूँ। लेकिन साथियों मैंने बीएसटीसी नहीं की क्योंकि मुझे करनी नहीं थी, इसलिए साथियों, और 450 नंबर मेरे आए तो 100% मुझे विश्वास था कॉलेज मिल जाएगी, लेकिन मेरे को बीएसटीसी करनी नहीं थी। इसलिए आपको साथियों 450 से 500 के बीच ये टारगेट लेके चलना है, इस पे ही आपको कॉलेज मिलेगी इस साल, ठीक है। सबसे पहले साथियों अगर आपने सबसे बेस्ट बुक की बात करें तो आप यहाँ लक्ष्य की गाइड लेंगे, अच्छी आती है, मेरे को वो बहुत अच्छी लगी। और उसके साथ साथियों प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर आने वाले हैं, जो कि अब तक जितने भी पेपर है 2024 तक 10 या 12 जो पेपर हैं वो उसमें साथ बुकलेट आपको फ्री मिलने वाली है, तो वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है साथियों। अगर आपने आपके सिलेबस में जीके, रीजनिंग और शिक्षण अभिरुचि अंग्रेजी, अगर साथियों आपकी कोई भी लक्ष्य की बुक पढ़ रहे हैं या कोई भी सिक्वाल बीएसटीसी की कोई भी बुक पढ़ रहे हैं, उसमें से साथियों आपके रीजनिंग के जितने भी सवाल हैं वो करने हैं, क्योंकि साथियों जो भी ये बुक बनाते हैं वो जो प्रश्न डालते हैं वो पुराने एग्जाम में आए हैं वही डालते हैं, क्योंकि वो नई नई बनाते हैं। तो उनमें जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन हैं 50 क्वेश्चन इसमें से आपको कंप्लीट करने हैं साथियों, ताकि 50 क्वेश्चन आए और आप 40 पे 45 क्वेश्चन सही कर पाओ। आप रीजनिंग आपको यहीं से पढ़नी है, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास कोई ना कोई तो बुक होगी, तो आप तैयारी कर रहे हैं, नहीं है तो आपको लानी पड़ेगी साथियों रीजनिंग के लिए, बीएसटीसी के लिए। तो आप मेरे हिसाब से लक्ष्य की ला सकते हैं, बेस्ट आती है। उसके साथ आपको साथियों फ्री पुराने पेपर की बुकलेट भी मिलेगी, 400 या 500 रुपये मिल जाएगी, 400 रुपये में आपको दुकान पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो रीजनिंग वहाँ से पढ़नी है आपको। जीके के लिए भी आप रिवाइज कर सकते हो साथियों, इसी जो आपके पास गाइड है उसके लिए। उसके अलावा साथियों मैं जीके के लिए आपको एक बुक बताने वाला हूँ, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, क्योंकि बोर्ड इससे ही प्रश्न बनाएगा, तो आप ये बुक पढ़ सकते हो, कला संस्कृति, क्योंकि इससे 20 क्वेश्चन आने वाला है, इतिहास और कला संस्कृति। भूगोल के 10-12 आएंगे और राज्य व्यवस्था के आएंगे 10 से 12, ऐसे टोटल मिला के 50 हो जाएंगे। एक दो आपको करंट अपडेट के भी देखने को मिल सकते हैं, जिसमें आपको करंट भी आपको पढ़ना चाहिए साथियों। जो बुक में आपको दे रखा होगा अभी करंट, अभी वर्तमान में कौन क्या है, सीएम कौन है, क्या मंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है, ऐसे प्रश्न आ सकते हैं 3-4, तो आपको बुक में मिल जाएगा। जो भी गाइड लाओगे उसमें करंट में आगे आपको मिल जाएगा। तो जीके आपको इस तरह से कंप्लीट करना है। रीजनिंग आपको उस बुक के जितने भी क्वेश्चन हैं लगाने हैं साथियों। और शिक्षण अभिरुचि, शिक्षण अभिरुचि के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जो गाइड है उसमें से आपको थ्योरी पढ़नी है और उसके पीछे जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो पढ़ने हैं एक बार, ठीक है। और आपने हिंदी और अंग्रेजी
साथियों सबसे अधिक जो सब्जेक्ट लेते हैं वो अंग्रेजी लेते हैं, संस्कृत कोई नहीं लेता है। तो हिंदी आपको साथियों एक बुक बताने वाला हूँ मैं आपको। ये है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 9 से 12 तक अभी ये जो बुक चलती है, इससे ही आपका पेपर बनने वाला है। यानी 30 क्वेश्चन आप एग्जाम के बाद मिलना मेरे को, यही उदाहरण जो आपके पेपर में आएंगे, जो प्रश्न आएंगे वो उदाहरण इसमें मिल जाएंगे। तो आप इसके अलावा जो गाइड के अलावा आपको हिंदी आप यहाँ से पढ़े, ताकि साथियों हिंदी के 30 प्रश्न आने वाले, आपके 30 में से 27-28 सही हो, तब जाके आप इस टारगेट तक पहुंच जाओ। तो हिंदी आप यहाँ से पढ़े, इसके अलावा आप उदाहरण अपनी गाइड से कर सकते हैं साथियों। ठीक है, इस तरह से आपको सिलेबस कवर करना है। अंग्रेजी के लिए आपको गाइड, क्योंकि अंग्रेजी से सबको डर लगता है, लेकिन अंग्रेजी साथियों बिल्कुल ही नॉर्मल अंग्रेजी आती है। आर्टिकल आते हैं, टेंस आते हैं, डिटरमिनर आते हैं, बहुत ही एकदम मामूली लेवल की इंग्लिश आती है। लेकिन आप पढ़ने से डरते हैं, इसलिए आप सारे क्वेश्चन में 15-20 क्वेश्चन आते हैं, 20 ही गलत कर पाते हैं। लास्ट टाइम जब एग्जाम हुआ था मैं भी 14 क्वेश्चन करके आया था, क्योंकि मैं एक बार पढ़ के गया था। तो आप अंग्रेजी गाइड में है जो अंग्रेजी पढ़े, हिंदी के लिए आप मैंने जो ये बुक बताई है वहाँ से पढ़े, और गाइड के अंदर से भी पढ़ सकते हैं। क्योंकि साथियों गाइड बीएसटी के लिए मेरे हिसाब से इनफ है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना। लेकिन मैंने अभी ये 2 किताबें बताई, ये भी आपको साथ लेके चलना है। शिक्षण अभिरुचि के लिए थ्योरी पढ़े और वहाँ से एमसीक्यू करें। रीजनिंग के उसमें जितने भी क्वेश्चन है वहाँ से पढ़े, और जीके के लिए भी आपको गाइड से पढ़े, और ये बुक मैंने बताई है यहाँ से पढ़े। इसके बाद साथियों अगर आप अप्रैल या मई तक आप ये पढ़ लो, तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको पुराने मॉडल पेपर की एक बुक लानी है। मतलब जैसे पुराने जो 10 सालों के पेपर, मॉडल पेपर नहीं लाने, पीवाईक्यू के जो सोल्ड पेपर की एक बुकलेट लानी। अगर आप लक्ष्य की लाओगे तो उसके साथ आपको ऑलरेडी फ्री मिल रही है, तो आप मेरे हिसाब से लक्ष्य की लाओ, उसके साथ आपको पुराने पेपर में 10 पेपर अगर आप कर लोगे साथियों एग्जाम से पहले, 10 मॉडल पेपर, 50 क्वेश्चन इनके, 50 इसके, 50 इसके, 50 इस दोनों के, तो साथियों आप 50 में से 160 क्वेश्चन तक सही कर पाओगे, क्योंकि पुराने क्वेश्चन ही रिपीट होंगे। तो उस तरह से आप ये जो पुरानी 10 पेपर है पुराने, आप वो जरूर हल करना ये सारा काम होने के बाद। तो ये पुराने पेपर अगर आप अंत में कर लोगे तो आगे 450 या 500 प्लस भी नंबर आपके आ सकते हैं। इस तरह से आपको बीएसटी से एग्जाम को लेकर तैयारी करनी है, और जो मैंने बताया उस तरह से पढ़ना है। गाइड को आपको 4-5 बार रिवाइज करना है, और ये बुक बताइए। इसके अलावा ये भी आपके हो तो ला सकते हो, वरना आप गाइड से पढ़ो अच्छे से, उसको 5-6 बार रिवाइज करोगे तब, और उसके बाद आपको 10 मॉडल पेपर पीवाईक्यू देने हैं, तब जाके सिलेक्शन होगा। आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद, जय भारत।